आज हम बात करेंगे ट्रैवल फूड सर्विस लिमिटेड के बारे में जिसका आईपीओ आ चुका है। आईपीओ साइज है 2000 करोड़ एंड प्राइस बैंड रखा है उन्होंने 1045 टू 1100 प्राइस के बीच में। आईपीओ का टाइम है 7 जुलाई टू 9 जुलाई 2025, यानी कि आज 7 जुलाई है, तो अगले 2 दिन में आप अप्लाई कर सकते हो। लिस्टिंग डेट रहेगा 14 जुलाई 2025। अब आईपीओ नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो 15,000 के लॉट में 13 शेयर मिलेंगे और 2 लाख के शेयर में आपको 169 शेयर मिलेंगे। ठीक है, बात करते हैं प्रोमोटर होल्डिंग। अभी करंटली 100% प्री शेयर होल्डिंग है, वो 100% है। और पोस्ट शेयर होल्डिंग 86.19% है, जो क्वाइट ठीक ही लग रही है, बिकॉज आप लिस्टिंग करेंगे तो आपको कुछ अपना शेयर तो निकालना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो पॉसिबल ही रहेगा। ठीक है, अब बात करें इनके बिजनेस मॉडल। ट्रैवल फूड सर्विस का बिजनेस, ट्रैवल फूड सर्विस जनरली जो बिजनेस मॉडल है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी से पूरा एरिया लीज में दी एंड उसको सब लीज करती है विथ वेरियस फूड कोर्ट लाइक कैफेज, KFC, डोमिनोज एंड ऑल। जो सारी होती है जो ब्रांड पार्टनर तो उनके साथ ये शेयर करते हैं। एज यू कैन नो, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जो मतलब जो बात करते हैं, जो फूड कोर्ट होते हैं, बर्गर किंग एंड ऑल, बीकानेर वाला एंड ऑल, तो उनकी बात होती है। साथ ही साथ वो बिजनेस ऑपरेटेड है लॉन्च बिजनेस में, जिससे इनको अच्छी खासी रेवेन्यू अराइज होती है। इनका रेवेन्यू मॉडल लीजिंग सब लीजिंग के साथ साथ ये अपने जो फूड कोर्ट और जो ब्रांड पार्टनर उससे परसेंटेज ऑफ फिश ऑफ रेवेन्यू रिकवर करते हैं, सो एज अ रेवेन्यू पार्ट। बात करें तो 26% जो QSR बिजनेस, इनका ट्रैवल QSR बिजनेस में 26% मार्केट शेयर ये होल्ड करते हैं मार्केट शेयर का, जो फ्रॉम इंक्लूडिंग जो एसोसिएशन जॉइंट वेंचर उनके थ्रू आते हैं एज ऑन फाइनेंशियल 25। ठीक है, क्विक सर्विस फॉर्मेट अडेप्टिव क्विक सर्विस फॉर्मेट कौन सा है? फास्ट फूड, कैफेज, फूड कोर्ट, बार्स एंड ये सब मेजरली जो इन्वॉल्व होते हैं ये एयरपोर्ट एरिया में ज़्यादातर ये इन्वॉल्व है। साथ ही साथ सिलेक्टेड हाईवे होते हैं वहाँ पे भी ये ऑपरेट करते हैं। सो आप बेसिकली आइडिया लग चुका है इनका बिजनेस मॉडल कैसा रहता है। मेनली सबलीज एंड जो फूड कोर्ट बिजनेस है उनसे उनसे सर्विस रेवेन्यू रहता है, रेवेन्यू का सर्टेन पोर्शन एज ए रॉयल्टी कवर रहता है। एज ऑन उनके 413 का आउटलेट, ट्रैवल आउटलेट, उसमें से 384 एयरपोर्ट विद इन इंडिया है, वो एयरपोर्ट के पास है। बात करें इन इंडिया, ठीक है, और कुछ सेलेक्टेड कुछ रेस्ट है जो हाईवेज के उधर है, और उनके 28 प्राइवेट लॉन्च है, 28 प्राइवेट ऑन अक्रॉस द 10 एयरपोर्ट। तो इनका ये बिजनेस मॉडल लॉन्च एंड ऑल ओके। और इनका जो लीज एग्रीमेंट है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है, ठीक है, तो इनका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है जो इनका है ना 15 ईयर्स है। दिल्ली के साथ इनका 15 ईयर्स है, मुंबई के साथ इनका 16 ईयर्स का एग्रीमेंट है, बेंगलुरु एयरपोर्ट के साथ अथॉरिटी का 6 ईयर का, चेन्नई कोलकाता फॉर 11 ईयर। तो आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की वजह से इनको अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है। साथ ही इनका जो कॉन्ट्रैक्ट रिटेंशन रेट है वो 15% है, फिर 93% और 5% इनका ये है। बात करें रेवेन्यू ऑपरेशन की बात करें तो इनके पार्टनर ब्रांड की पहले सबसे पहले देखिए पार्टनर ब्रांड कौन कौन से। इनके 90 पार्टनर ब्रांड्स हैं, एज ऑन 90 है, उससे पहले 76 था, उससे पहले 55। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अच्छा खासा इनके पार्टनर ब्रांड में ग्रोथ कर रहे हैं, यानी ओवरऑल उसमें कौन सा है, पिज़्ज़ा हट है, KFC है, सबवे है। ये इनके साथ इनका पार्टनरशिप जो एयरपोर्ट अथॉरिटी में जनरली आपको मिलेगी, जो एयरपोर्ट पे आपको देखेंगे ये सब ब्रांडें आपको मिलेगी। इन हाउस ब्रांड की बात करें, इन हाउस एंड रीजनल की बात करें, इन हाउस में आता है कैप्चिनो, न्यूरिश, फ्रैंक्स, ये विद इन द एरिया, मसाला किचन, idli.com, ये सब इन हाउस है। साथ ही रीजनल की बात करें, बीकानेर वाला, वाओ चाइनीज़, मोमोज, थर्ड वेव कॉफ़ी, दीज आर द इनका ये इनके साथ इनका पार्टनरशिप ब्रांड है। तो ओवरऑल पीरियड ये ग्रो ही हो रहा है। बात करें रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में इनका 291.47 करोड़ इनका रेवेन्यू था, वो 398.98 हो गया। उसके बाद इनका हो गया 474.15। एज देख सकते हो प्री ऑन 23-24 इनका जो रेवेन्यू बढ़ा है 36-35% के हिसाब से इनका रेवेन्यू। इन हाउस जो पार्टनर ब्रांड से इन हाउस पार्टनर में से 247.67 जो 35% की ग्रोथ के साथ 333.86 हुआ है। नेक्स्ट ईयर 28% की ग्रोथ के साथ 398 हुआ है, जो शो करता है कि ट्रैवल की वजह से बिजनेस इनका ग्रो हो रहा है एट द रेट ऑफ 20% की एवरेज से 25-30 जो ट्रैवल की वजह से ओवरऑल बिजनेस 539.14 है, 732.84 एंड 872.25 है। लॉन्च बिजनेस की बात करें, लॉन्च बिजनेस ओवरऑल एज पर द स्केसल रेटिंग 6 to 7% की ईयरली ग्रोथ दे रहा है, जो अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। नाउ एज ऑन लॉन्च 492.92 करोड़ का इनको रेवेन्यू कलेक्शन हुआ था, जो 26% की ग्रोथ का 622, जो नेक्स्ट ईयर 758.36 करोड़ हो गया एट द ग्रोथ और 21.63 की बात से। मैनेजमेंट फीस से 34.54 करोड़ इनको रेवेन्यू हुआ, जो 12 पर 30% की ग्रोथ के साथ
39 करोड़ हुआ है, और मैनेजमेंट उनके साथ 25 में 46% यानी 57.05 करोड़ से उनको ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 166.1 इनका टोटल रेवेन्यू है, जो 30% की ग्रोथ के साथ 1395 में 30 हुआ, और 21% के साथ में 30 एज ऑन 31 मार्च 1687 की इनका ग्रोथ हुआ है। ओवरऑल की बात करें, जो प्रॉफिट, जो मेन इनका जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो पैट प्रॉफिट कितना आता है इनका इनका एज ऑन 31 मार्च इनका प्रॉफिट है 251.3 करोड़ एज ऑन 31 मार्च 2023, जो 298.12 करोड़ हुआ है एट रेट ऑफ 18%, और जो 28% ग्रोथ है 379.66 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ है, जो काफ़ी सब्सटेंशियल प्रॉफिट है। एंड ग्रोथ की साइड देखें तो कंपनी अच्छी खासी ग्रो कर रही है। बात करते हैं इनके ब्रांड पार्टनर के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नाउ अभी इनकी बात है ग्रोथ कैसा है इन टर्म ऑफ एयरपोर्ट कंट्रीज एंड ऑल। सो ये 13% की ग्रोथ के साथ बढ़ रहे हैं। ये जो 13% की ग्रोथ के साथ इनके है ना नंबर ऑफ एयरपोर्ट एज ऑन 31 में 20 में इनका प्रेजेंस था, जो 2024 में 16 हो गया, एंड एज ऑन 31 में 2025 में 18 एयरपोर्ट पे इनका बिजनेस फैला हुआ है। कंट्रीज़ की बात करें 23-24 में 2 जगह इनका प्रेजेंस था, जो 25 में 3 जगह हो गया, जो करंटली है इंडिया, मलेशिया एंड हांगकॉन्ग, चाइना में इनका प्रेजेंस है। आउटलेट की बात करें तो 282 आउटलेट थे एज ऑन 31 मार्च 2020, जो इनकी जो 369 हो गया, और वो एज ऑन 442 है 31 मार्च 2025 की बात करें। ऑपरेट लॉन्च कितने इनके लॉन्च 25 थे 23 में, 24 में एंड 37 एज ऑन 31 में। तो आप देख सकते हो इनका अच्छा खासा बिजनेस इन लॉन्च में बढ़ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट गेन की बात करें 12.5% का कॉन्ट्रैक्ट गेन है, 13.47 एंड 15.67% ग्रोथ है। ब्रांड की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिसमें 55, 76 एंड 90 एज ऑन 31 मार्च इनका ये है, जो सब्सटेंशियल ग्रोथ दिखा रहा है कि ये अच्छे खासे ग्रो करे। बात करें तो फंड जो इनको पैसा इकट्ठा हुआ वो किस लिए यूज होगा। सो द ऑल प्रोसीड इज ऑफर, ये द पूरा आईपीओ ऑफर प्रोसीड है, जो सारा पैसा जो भी जो प्रोमोटर शेयर होल्डिंग से करके बेचेंगे, वो सारा पैसा 2000 करोड़ जो भी है ये सारा कलेक्ट करेंगे आईपीओ, द प्रोमोटर ही लेके जाएंगे, किसी और को नहीं मिलेगा, सिंस इट इज़ ऑफर फॉर सेल। बात करें ओके आईपीओ रिव्यू की बात करें तो आनंद राठी ने बोला है कि आप में अप्लाई कर सकते हो। अरिहंत ने बोला है न्यूट्रल है इस स्टेज में, एक्सिस भी न्यूट्रल है, कैपिटल मार्केट न्यूट्रल है। जो बोले अप्लाई करने को बोले बीपी इक्विटीज़, कैनरा सिक्योरिटीज़, निर्मल बैंक, एसबीआई, ये बोल रहे आप अप्लाई कर सकते हो। ओवरऑल आप ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे तो 16 रुपये अभी करंटली एज ऑन 7 जुलाई 16 रुपये चल रहा है, जो 1.45% बात है, जो 15,000 पे 208 रुपये प्रॉफिट हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये पोर्टफोलियो बहुत अच्छा दिख रहा है, और एज इट शोइंग इट इज़ ग्रोइंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आप यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है। इनकेस ऑफ प्रॉफिट टर्म में भी इनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, एंड कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर एक अच्छी खासा ग्रो हो रहा है। इन माई ओपिनियन यू मे अप्लाई फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आपका लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव है तो आप मस्ट अप्लाई इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म। ओके, थैंक यू सो मच। आपसे मुझे लगता है उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी।